मेरा नाम सूरज अम्बेडकर। मैं आज़ाद समाज पार्टी से 190 विधानसभा लगभग का उपाध्यक्ष हूँ और मेरा कार्य है, जो मैं कार्य कर रहा हूँ, समाज को जागरूक करने का कार्य कर रहा हूँ और मैं पूरी टीम के साथ यहाँ पर आया हूँ। साथियों, मेरा नाम सुधांशु पासी है। 190 लगभग विधानसभा का अध्यक्ष हूँ। हमारा कार्य है समाज को जागरूक करने के लिए हम सब लोग हमारी पूरी टीम के साथ हम सब लोग मौके कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। कहन कबीर सुना भाई संतन, सब सांसों की सांस में, सब सांसों की सांस में। कहे कि खोजी हो तो तुमसे मिल है और पर भर की तलाश में। मेरे लोगों, आप लोगों को खोजना है बस कि हमारे भगवान है कहाँ, आपको तुरंत मिल जाएंगे। आपके माता पिता से बड़ा इस संसार में प्रभु महाराज ई.भी. पेरियार रामास्वामी नायकर, संत शिरोमणि गुरु रविदास, संत कबीरदास एवं सभी संतों गुरुओं के चरणों में श्रद्धा का सुमन समर्पित करता हूँ। तत्पश्चात नारी को सम्मान देने वाले, गांधी को जीवन दान देने वाले और इस भारत को सुव्यवस्थित संविधान देने वाले, सिंबल ऑफ नॉलेज, विश्वरत्न, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। उसके बाद मान्यवर कांसीराम, सामाजिक क्रांति के करतूत ज्योतिबा फूले, राष्ट्रमाता फातिमा शेख एवं ज्ञान की देवी सावित्रीबाई फूले के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। साथियों, मेरा नाम सचिन अम्बेडकर, मैं 190 विधानसभा लगभग से आज़ाद समाज पार्टी का मीडिया प्रभारी हूँ। अशिक्षा में बहुत पीछे है हमारा समाज। शिक्षा का सबसे बड़ा यह कारण है कि जो हमारा समाज शिक्षा में पीछे, इसका मेन कारण है नशा। तो आज इन्हीं सब के विषयों पर चर्चा किया जाएगा। हमारे साथ 190 लगभग विधानसभा के अध्यक्ष सुधांशु पासी जी और उपाध्यक्ष सूरज अम्बेडकर जी हैं, जो हमारे समाज को जागरूक करने का कार्य करते हैं। हम लोगों ने संकल्प लिया है कि 190 विधानसभा लगभग में जितने भी गांव हैं, सबको घर जा करके उनके हक अधिकार के लिए बताया जाएगा और उन्हें जागरूक किया जाएगा। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करूँगा हमारे 190 विधानसभा लगभग के अध्यक्ष जी को। हमारी के पावन धरती पर आज बोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्यामराज के भैया के उपलक्ष्य में यह मीटिंग रखी गया है, जो यहाँ पर हमसे यह मीटिंग रखे गए हैं शिक्षा के जागरूक करने के लिए। बाबा साहेब का उद्देश्य के बारे में, महापुरुषों के बारे में हम सब यहाँ सबको बताएंगे, जागरूक करेंगे। आगे चल के जो है हमारा समाज जो गुलाम है, आगे चल के हमारा समाज जागरूक हो जाए। आज तक हमारा समाज अभी तक गुलामी के पीड़ से, जंजीर से बाहर नहीं निकला है। 77 साल हुआ मेरा देश आज़ाद हुआ, लेकिन अभी तक हमारा देश पूर्ण रूप से हम सब लोग बहुजन समाज सताए जा रहे हैं, अत्याचार हो रहा है। शोषित वंचितों के इतना अत्याचार हो रहा है, यहाँ पर कोई आवाज़ उठाने वाला कोई मसीहा है तो वो भाई चंद्रशेखर आज़ाद है। यहाँ पर जितना आवाज़ कोई भी अत्याचार जो हो रहा है, तो किसी भी आज़ाद समाज पार्टी अभी मारवी के पास से संपर्क कीजिए। पर आपकी आवाज़ को बुलंद आवाज़ आप उठाओगे तो हम सब साथ मिलकर उस आवाज़ को भाई चंद्रशेखर के पास तक पहुंचाएंगे। आज यही सामाजिक जागरूकता सम्मेलन है। जन जन घर जा जाकर हम सब लोग अपने बहुजन समाज को जागरूक करेंगे। यहीं पर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने यहाँ पर देने का अधिकार और जो बोलने का अधिकार मिला, आज हम बोल रहे हैं बाबा साहेब का देन है, नहीं तो और किसी का देन नहीं है। और सबसे बड़ा पाखंडवाद जो है, अपने अंधविश्वास, पाखंडवाद और मनोवाद जो विचार पर चल रहा है, उसके पर कहते हैं ब्राह्मणवादी कर रहे हैं हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। देखा जाए ना हिंदू खतरे में है, न गीता खतरे में है, न कुरान खतरे में है, न महाभारत खतरे में है, न रामायण खतरे में। ध्यान से देखा जाए हमारा भारतीय संविधान खतरे में। आरक्षण के जनक छत्रपति शिवाजी साहू महाराज, समाज क्रांति के करतूत ज्योतिबा फूले, ए.पी. पेरियार रामास्वामी नायकर, ललाई सिंह यादव, संत कबीरदास, संत रविदास एवं सभी संतों गुरुओं के चरणों में श्रद्धा का सुमन समर्पित करता हूँ। और साथियों, नारी को सम्मान देने वाले, गांधी को जीवन दान देने वाले, भारत देश को संविधान देने वाले बोधिसत्व बाबा साहेब के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। साथियों, हमारे बीच आए हुए दूर दराज से युवा साथियों, माताओं एवं बहनें,
समाज में जन्मे हुए छोटे छोटे कर्णधार बच्चों, आपको मैं सादर जय भीम नमो बुद्धाय करता हूँ। साथियों, आप मैं नहीं लूँगा। हमारे समाज के लोग कहीं पर देखो ज़्यादातर अब एक शब्द का प्रयोग करते हैं, जिस शब्द का नाम है जय भीम नमो बुद्धाय। मेरे लोगों, जय भीम और नमो बुद्धाय क्या है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या उद्देश्य है, इस चीज़ को जानना है हमें। जय भीम का मतलब किसी जाति धर्म संप्रदाय से लेना देना नहीं, बल्कि जय भीम का मतलब है ढोंग पाखंड अत्याचार अंधविश्वास से दूर रहना और शिक्षा के लिए संघर्ष करना, समाज को संगठित करना, यह जय भीम का मतलब है। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय का क्या मतलब है? नमो बुद्धाय का यह मतलब है कि हे मानव, तुम अपनी बुद्धि से किसी कार्य को करो और उस कार्य को करो जो आपके हित के लायक, और उस चीज को मानो जिस चीज को मानने लायक। यदि मानने लायक हो तो मानिएगा, अगर मानने लायक नहीं है तो मत मानिए। साथियों, आज हमारा समाज जो पीछे जा रहा है, बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस पायदान से हमें उठा करके आज जिस स्तर पे पहुंचाए थे, हमारा समाज आज फिर उसी दिशा में जा रहा है। इसका मेन कारण है साथियों, वो है नशा। नशा ही मेन कारण है साथियों, जो आज हमारे पुरखों ने जो हमें जिस स्थान से उठाकर हमें अच्छे स्थान पर ले आए थे, लेकिन आज हम लोग फिर उसी दिशा में भटक गए हैं। इसका मेन कारण है नशा। साथियों, जो लोग नशा करते हैं उनसे निवेदन करूंगा, नशा छोड़ दो, क्योंकि हमारे समाज के युवा लोग, हमारे ही समाज के पिता समान तुल्य बुजुर्ग माताएं और बहनें जो भी 5 रुपए का गुटखा खाते हैं, वो कैलकुलेटर करके देख ले, वह गुटखा आपका 5000 रुपये किलो होगा। आप लोगों ने इसमें से जो भी लोग खाए हो कभी कैलकुलेटर कर लेना। जब मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो आप अपने दिमाग में थोड़ा लगाइएगा, गौर कीजिएगा कि सूरज अम्बेडकर ने क्या कहा था। आप 5 रुपये का जो पुड़िया गुटखा लेते हो इतना मिलता है, उसका कैलकुलेशन करोगे तो 5000 रुपये किलो पड़ेगा मेरे लोग। तो यही नशा है। और हमारे समाज के लोग 60 रुपये लीटर दूध है, लेकिन 60 रुपये लीटर दूध अपने घर में नहीं लाते। यदि वो 60 रुपये लीटर दूध अपने घर में लाएंगे, उनके घर का जितना भी सदस्य होंगे, जितने भी बच्चे होंगे, वो दूध को स्टोरी लगाए होंगे कि भाई हम ये ढोंग पाखंड इसको नहीं मानेंगे। तो हम कैसे मान लें ये ढोंग पाखंड, इसको भी जानना जरूरी है। ढोंग पाखंड इसलिए है, जैसी हमारी बहन गाँव में है, जान लो हमारी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, मैं कमाने के लिए गुजरात गया। यदि हमारी बहन के ऊपर कोई विपद आ पड़ी तो हमारी बहन अपनी विपद के सामना को ना करे और अपने भाई का इंतजार करेगी। उसका भाई ट्रेन पकड़ कर आएगा तो 3 दिन लग जाएगा उसको आने में। तब तक अब हमारी बहन का तो हालात खराब हो सकता है, हमारी बहन को मार भी सकती है। इसलिए कहूँगा माताओं बहनों से कि अब बहन, उस राखी का हमारा तुम्हारा जो प्यार है, भाई बहन का जो प्यार है, वो एक दिन के लिए नहीं होता है, आजीवन रहता है, जिंदगी भर के लिए होता है मेरे। इसके पहले आप लोगों ने एक त्यौहार मनाया था जिसका नाम था नाग पंचमी। मनाए थे कि नहीं? कितने लोग इसमें मनाए थे? कुछ तो मनाए होंगे, मनाए होंगे, गोजिया वजिया बनी रही हो। अब इसके बाद एक त्यौहार आने वाला है, वो त्यौहार तो अब लगभग खत्म हो चुका है, तो 3% 5% बचा है, जिस त्यौहार का नाम है तुत छटावन। आप लोग समझे छटावन का मतलब जहाँ अपने पूर्वज के जो दादा उदा की विदाई की जाती है, पितरपक्ष ना। मैंने बचपन से देखा है, लोग कहते हैं यार दादा हमारे खाते हैं गोश्त मच्छी ले जावा चाहे बनाए पहिए। उस पर भी संत कबीरदास ने प्रहार किया अपने दोहे के माध्यम से। उन्होंने कहा, लिखा कि जिंदा बाप कोई न पूजे मरे बाद पुजवावे, कि जिंदा बाप कोई न पूजे मरे बाद पुजवावे, और मुट्ठी भर चावल लाइक कौवे के बाप। यही आडम्बर है। कहते हैं कि जब चावल रख देते हैं उस दिन ना, तो कौवा जब आके खाने लगता है, कहा थे माँ दादा कौवा। यही आडम्बर, यही।
लेकिन मैं कहता हूँ साथियों, यदि किसी को भगवान मानना है, मैं किसी भी पत्थर के भगवान को विश्वास नहीं करता, मैं किसी को मैं मानता हूँ। आज मैं कहो तो स्टाम्प पेपर लिख के चला जाता हूँ, आप जब आए अपन गर्दन काट के भेज दें, अगर बोल नहीं बताया कोई ना सका। यदि अगर वो सत्य थे तो आपने एक हादसा भी सुना होगा मणिपुर में। जितने लोग सोशल मीडिया के थ्रू चल रहे हैं उन्होंने सुना होगा कि मणिपुर में एक हादसा हुआ था। हमारी महिला, हमारी दलित समाज की 3 महिलाओं को नग्न नमस्कार करके पूरे समाज में घुमाया गया था। जिसका पति मिलिट्री था उसको नंगा करके घुमाया गया। इतना बड़ा जुल्म, इतना बड़ा अत्याचार आज हमारे समाज के ऊपर। तो साथियों, मैं कहता हूँ उन माताओं बहनों से मेरा सवाल है कि जब हमारे उस 3 बहन के साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ तो हमारे भगवान कहाँ थे? साथियों, इसी चीज को हमें समझना होगा। हम यहाँ वोट मांगने नहीं आए हैं, ना आपको मैं कहूँगा कि वोट आप दीजिए। वोट तो देना आपकी मजबूरी है, वोट तो आपको देना है। वोट दीजिए, कहीं भी दीजिए, इससे हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन हमने संकल्प लिया, 2018 से संकल्प ले लिया। जब मैं इंटर पास करके 2018 में गया, मैं इंटर पास डॉक्टर प्रभान सिंह इंटरमीडिएट कॉलेज की 5 से किया था। साथ में तब मैं समझ गया कि उत्तराखंड अत्याचार। साथियों, संत कबीरदास ने इस पर भी लिखा, जब महिलाएं जाती हैं और उसी पत्थर की पूजा करने के लिए उसने कहा, दोहे के माध्यम से कहा कि पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, कि पाथर पूजे हर मिले मैं पूजूं पहाड़, और घर के चकिया कोई न पूजे जे कई पीसा खाए। हरि का मतलब होता है मेरे साथियों भगवान। यदि पत्थर पूजने से भगवान मिलता है, हम पूरा पहाड़ वही पूज। हाँ अरे भाई, इतना बड़ा पत्थर पूजे से क्या मतलब है? पूरा पहाड़ वही पूज ले, सब भगवान हमारे ना। इतना ही नहीं, और लिखे कि मौके कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। कहन कबीर सुना भाई संतन, सब सांसों की सांस में, सब सांसों की सांस में। कहे कि खोजी हो तो तुमसे मिल है, और पर भर की तलाश में। मेरे लोगों, आप लोगों को खोजना है बस कि हमारे भगवान है कहाँ, आपको तुरंत मिल जाएंगे। आपके माता पिता से बड़ा इस संसार में कोई भगवान। माता जी हमारी अगर पानी मांग ले रही हैं तो हमारे बच्चे, हमारी बहन बेटियां, अरे क्या चल रहा तुझे? आप उस मंदिर में जाना, लेकिन मंदिर में जा करके देख लेना कि वहाँ पर कौन है और तुम्हारे हित का काम कर सकता है। यदि तुम्हारे हित का काम कर सकता है तो आप वहाँ पर रुक जाना। अगर वो आपके हित का काम नहीं कर सकता है तो आप वहाँ कतई मत रुकना। लेकिन हमारे समाज के लोग वहाँ चले गए तो घंटा बजाना चाहते हैं, आज भी घंटा बजाना। लेकिन जब कोई आकर के उन्हीं मनीमादी समाज के कोई नेता आकर कहता है कि हे मेरे लोगों, धर्म खतरे में है, आप लोग धर्म बचाने चले जाते हैं, हमारे समाज का बच्चा धर्म बचाने चला जाता है, हमारा परिवार लूट जाता है, लेकिन उनका बच्चा विदेश में पढ़कर आता है, IAS PCS बन जाता है। इसीलिए कहता हूँ कि ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है, ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है, धर्म का चश्मा उतार कर देखो कि भारतीय संविधान खतरे में है। साथियों, अब हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचा है, वो है मानव मृत्यु का 2 रास्ते होते हैं साथियों, वो है शांति या फिर क्रांति। हमें अपने हक अधिकार को पाना है तो क्रांति करना पड़ेगा, नहीं तो शांत हो जाओ। शांति का मतलब है मेरे लोगों, हम लोग बौद्ध बन जाए, भिक्षु बन जाए, बौद्ध भिक्षु संत बन जाए और साधु बन जाए, चले जाए किसी कुटिया में रह लें और किसी कुटिया में हम अपने राम राम या किसी भी चीज़ को अपना लें। लेकिन क्रांति का मतलब है मेरे लोगों, अब हमारा बहुजन समाज जाग चुका है, अपने हक अधिकार के लिए इसे लड़ना पड़ेगा, तो लड़ने के लिए तैयार है। तो लड़ने के लिए तैयार हो? तैयार है। आवाज में दम नहीं है। देखिए, लड़ने का यह मतलब नहीं है मेरे लोगों, आप लोगों को लाठी लेकर लड़ना पड़ेगा, आप लोगों को कट्टा बंदूक लेकर लड़ना पड़ेगा।
लड़ने का यह मतलब है कि हमारा बहुजन समाज 85% मूल निवासी जाग चुका है। अब वे अपने वोट के माध्यम से इस मनमानी सरकार को गिराएगी और उस सरकार को लाएगी जो हमारे हित में काम करेगी, जो बाबा साहेब के बनाए हुए संविधान को की रक्षा करेगी। संविधान से अगर हम व्यवसायी हैं तो संविधान से, अगर हम संगठित हैं तो व्यवसाय संविधान से, अगर हम प्रधान हैं तो संविधान से, अगर हम राष्ट्रपति हैं तो संविधान से, अगर हम विधायक मंत्री सभापति मेयर हैं तो संविधान से साथियों, और हमारे बीच प्रेम प्यार भाईचारा है तो वो संविधान से। इसलिए कहता हूँ कि जाग उठो साथियों, अब माहौल बनाना है। जाग उठो साथियों, अब माहौल बनाना है। बाबा साहेब के लिखे हुए संविधान को मिलकर आज बचाना है, क्योंकि संविधान की हर कलम ने दुश्मन का रास्ता रोका है। जो करता है मनमानी तो इसी कलम ने टोका है। कर बदलोगे एक भी आगे, देश को धोखा है। समझ जाओ ऐ मेरे नादानों, अभी ये आखिरी मौका है। एहसान मानो बाबा भीम का, वरना ये देश कब का लुट जाता। अगर न होता हमारा प्यारा संविधान, भारत देश कब का मिट जाता। हक अधिकार से आप वंचित हो गए थे। बाबा साहेब अम्बेडकर ने बड़ी मेहनत बड़ी लगन से फिर से उस हक अधिकार को उन्होंने दिलवाया। इसलिए कहता हूँ साथियों, अब उस हक अधिकार को छीनने मत दो जो चला गया था। अब जो हमें मिला है बाबा साहब के बदौलत, उसको भी मत गंवाओ, क्योंकि साथियों उस समय हमारा राजपाट छिन गया था तो हमारे देवी देवता कुछ नहीं कर पाए, तो हमारे मसीहा जन्म लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने, तो उन्होंने हमें हक अधिकार को दिलवाया। इसी पर मैंने लिखा है कि राजपाट सब छिन गया, छिना मान सम्मान। अरे राजपाट सब छिन गया, छिना मान सम्मान, और रक्षा कबहू कर न सके पत्थर के भगवान। साथियों हम लोग अपने हक अधिकार और राजपाट से छीन गए थे, लेकिन हमारे देवी देवताओं को कुछ कर नहीं। यही पाखंडवाद है। आज से मैं निवेदन करूंगा आप सबसे हाथ जोड़ के, जो पाखंडवाद है, अंधविश्वास है, इसी को दूर करना है। हमें मनवादी और पाखंडवादी लोगों को चेतावनी देना है कि मत देख पलट के जालिम, जिगर हम भी रखते हैं। कि मत देख पलट के जालिम, जिगर हम भी रखते हैं। पाखंडवाद को फैलाया है तूने, तो खत्म करने की तमन्ना हम भी रखते हैं। आज तो संकेत ले लो कि मैं पाखंडवाद को खत्म कर दूंगा। साथ में विद्या की जननी भी हैं सावित्रीबाई फूले। सावित्रीबाई फूले का विवाह हुआ ज्योतिबा फूले से। उनका विवाह हुआ तो दोनों लोगों ने मिल करके दलित समाज के महिलाओं को पढ़ाने का कार्य किए। दलित समाज के पुरुषों को पढ़ाने का कार्य करना चालू कर दिए। पिछड़ जाति के लोगों ने कहा ये तो धर्म का विधर्म कर रहा है, धर्म का अपमान कर रहा है, शूद्रों को पढ़ा रहा है। कहा कि शूद्रों को पढ़ा रहा है तो उनके बाप को बताएगा। तो उनके बाप ने कहा ज्योतिबा फूले से, कहा है ज्योतिबा तुमको चाहिए क्या ये बताओ। यदि तुम्हें शूद्रों को पढ़ाना है तो घर को छोड़ना पड़ेगा, या तो स्कूल छोड़ दो या तो घर को छोड़ दो। सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले ने तुरंत तय कर लिया कि मैं घर को छोड़ दूंगा मगर स्कूल को कभी नहीं छोड़ूंगा। तो मेरी समाज की महिलाओं, माताओं, बहनों, उनके कुर्बानियों को मत भूलिएगा जो कुर्बानी उन्होंने दी।